स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। इटली के दौरे पर पीएम मोदी, थोड़ी देर में एआई और ऊर्जा पर G7 का होगा आउटरीच सेशन। इटली में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम की मुलाकात। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने से पहले ये मुलाकात हुई। इटली के पुलिया के अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। मिलते समय दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लगाया गले। द्विपक्षीय बैठक में एआई समेत कई मुद्दों पर हुआ चर्चा। इटली में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलने के लिए बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लिखा रक्षा क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने पर हुआ है मंथन। इटली में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। भारत और फ्रांस के रिश्तों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता हुई। एनटीए की ट्रांसफर पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट का संबंधित पक्षों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर विभिन्न याचिकाओं को एक साथ जोड़ा। 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नीट मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों को किया आश्वस्त। कहा कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ नहीं होगा खिलवाड़, सरकार बच्चों के साथ। नीट मामले पर पवन खेड़ा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर निशाना साधा। कहा एनटीए ने कोर्ट में की लीपापोती की पूरी कोशिश। पवन खेड़ा ने कहा इंजीनियरिंग और मेडिकल में टाइम लॉस पर नहीं दे सकते ग्रेस मार्क, सरकार ने निम्न स्तर पर गिरकर की है लीपापोती। नीट विवाद पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट निगरानी के अंदर स्वतंत्र एजेंसी से ये जांच। नीट विवाद पर राजस्थान के कोटा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नीट एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता। कोटा में प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे कार्यकर्ता। नीट परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्रालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। मंत्रालय के बाहर की नारेबाजी। शिक्षा मंत्री से मिलने की कर रहे थे मांग। 3 छात्रों को मिली इजाजत। बीजेपी प्रवक्ता तरुण चुग ने दिल्ली सरकार पर बोला हमला। कहा जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने की बजाय घोटालेबाजी में व्यस्त रही दिल्ली सरकार। दिल्ली की जनता कर रही है त्राहिमाम। दिल्ली में जल संकट पर बोले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा दिल्ली हो या कोई और प्रदेश, पानी देने के लिए हम तैयार हैं। दिल्ली को हरियाणा सरकार से बनानी होगी सहमति। टैंकर माफिया पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। मूरख नहर के अंदर पेट्रोलिंग के दौरान पानी का टैंकर और ट्रैक्टर सीज किया। कार्रवाई के लिए एक शिफ्ट में लगाए गए हैं 56 पुलिसकर्मी। दिल्ली में पानी की समस्या से जूझ रही जनता। गोविंदपुरी के इलाके के अंदर टैंकरों से की जा रही है पानी की सप्लाई। केरल में संघ और बीजेपी समन्वय समिति की होगी बैठक। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा मंथन। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष और संगठन महासचिव भी होंगे शामिल। दिल्ली में इंद्रेश कुमार के बयान पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा रामद्रोही कोई नहीं है, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को मानते हैं जिसे महात्मा गांधी मानते थे। मुंबई में संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा जहां प्रभु श्री राम का वास वहां बीजेपी की हार। लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश का बीजेपी पर तंज। कहा अहंकार ने बीजेपी को 241 पर रोका। राम सबके साथ न्याय करते हैं, घमंड किया तो नहीं दी पूरी ताकत। इंद्रेश कुमार के बयान पर बोले जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी। कहा इंद्रेश कुमार संघ परिवार के सदस्य हैं, ये संघ परिवार का आंतरिक मामला है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं। बीएस येदियुरप्पा से बदले की राजनीति वाले बयान पर बीजेपी के आरोपों पर डिप्टी सीएम का पलटवार। डीके शिव कुमार ने कहा कांग्रेस बदले की राजनीति नहीं करती, हम बहुत बड़े दिल वाले हैं। दिल्ली में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस एसडीपीआई जैसे संगठनों के साथ खड़ी है। कांग्रेस ने हमेशा राजनीति को राष्ट्रनीति से ऊपर रखा। 18वीं लोकसभा के सेशन पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा पहले सेशन में नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। लोकसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 25 जून तक प्रस्तावित किया जा सकेगा नाम। राष्ट्रपति मुर्मू ने अधिसूचना जारी की। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनावों के लिए टीएमसी ने जारी की उम्मीदवारों के लिए 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए।
आम आदमी पार्टी के पंजाब से नवनिर्वाचित सांसदों से राघव चड्ढा की मुलाकात, तीनों सांसदों ने शिष्टाचार भेंट। गया में केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने कहा, पीएम मोदी ने अपने विजन का विभाग दिया है, उद्योग क्षेत्र की सारी संभावनाएं इसी विभाग में हैं। आंध्र प्रदेश दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विशाखापट्टनम में गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। विशाखापट्टनम में राजनाथ सिंह ने की रक्षा तैयारियों की समीक्षा, कहा हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी नौसेना को करेंगे और प्रभावी। इंदौर में अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बोले कैलाश विजयवर्गीय, कहा हम आसानी से जीतेंगे चुनाव। अयोध्या में आतंकी हमले की धमकी, जैश ए मोहम्मद में ऑडियो भेजकर राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी। सुरक्षा एजेंसियों ने ऑडियो की जांच शुरू की, सूत्रों से है जानकारी। वाराणसी में पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया, कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। 18 जून को काशी दौरे पर हैं पीएम मोदी। राजस्व संबंधी मामलों से निपटारे में लापरवाही पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, लापरवाह अफसरों की तलब की रिपोर्ट, कई अफसरों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। यूपी में हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी ने की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा सभी विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को दी बड़ी सौगात, डोईवाला जल संरक्षण जल संवर्धन योजना का उद्घाटन हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कालू सिद्ध मंदिर में की पूजा अर्चना, भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किए सोमनाथ मंदिर के दर्शन, पत्नी के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने किए श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन, परिवार के साथ पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर के गंदेरबल के अंदर खीर भवानी मेले के दौरान उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, खीर भवानी मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने संभाला अपना पदभार, जनजातीय मामलों के मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। रणेंद्र प्रताप सवैन बने ओडिशा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की मौजूदगी में शपथ ली। भारतीय सेना को मिला पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन, नागास्त्र एक दुश्मन के घर में घुसकर मचा देगा तबाही। देश भर के मुसलमानों के लिए दारुल अलूम ने जारी की एडवाइजरी, सड़कों पर मुसलमान नहीं पढ़ेंगे नमाज, कुर्बानी की वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालने की भी फिरंगी महली ने अपील की है। पश्चिम बंगाल के मालदा में बच्चे में बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील, कहा घबराने वाली कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार को लिया आड़े हाथ, कहा ये घटना सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है, घटना के बाद भी बीजेपी कर रही है अनगल बातचीत। महाराष्ट्र में एनडीए को कम सीटें मिलने पर छगन भुजबल का बयान सामने आया, कहा यूपी में भी बीजेपी को कम सीटें मिली है, महाराष्ट्र में अजीत गुट को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। मोदी सरकार पर अरुण गोविल ने लॉन्च किया नया सॉन्ग, मोदी सरकार तीसरी बार है गाने का टाइटल, अनूप जलोटा और साथी राम शंकर ने मिलकर इस गाने को बनाया। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमले के बाद से रावलकोट में जैश हिजबुल नेतृत्व की मुलाकात हुई, जैश कमांडर इरजाक और हिजबुल डिप्टी कमांडर खालिद के मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना को बड़ी सफलता मिली, एनकाउंटर में मारा गया आतंकी निकला जैश का कमांडर, पीएसओ के साथ उतारा गया मौत के घाट। लखनऊ में भीषण गर्मी से जानवर परेशान, एएसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने पशुओं को खिलाया फल, बंदरों को केला खिलाते भी नजर आए। गुजरात के अमरेली में 45 से 50 फीट गहरे बोरवेल के अंदर बच्ची गिर गई, मौके पर रेस्क्यू अभियान अभी जारी है। कुवैत से भारतीयों के शव लेकर हिंदुस्तान पहुंचा इंडियन एयरफोर्स का विमान, अग्निकांड में गई थी 45 भारतीयों की जान। एर्नाकुलम में परिजनों को सौंपा गया पार्थिव शरीर, कुवैत में आग की घटना में 45 भारतीयों की जान गई।
केरल के सीएम पिनराई विजयन, विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। आग की घटना में जान गंवाने वालों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। कुवैत हादसे पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, कुवैती सरकार ने घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए आश्वासन भी दिया है। कुवैत हादसे पर एर्नाकुलम में केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा, त्रासदी प्रवासी समुदाय पर एक आघात है। भारत सरकार हर संभव मदद करेगी। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी। लखनऊ में भीषण गर्मी और हीट वेव से लोग परेशान, घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। मुंबई में मौसम का बदला मिजाज, तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। लोगों को उमस भरी गर्मी से कुछ राहत मिली। गुजरात में भी बदला मौसम का मिजाज। डांग शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली। ओडिशा के भुवनेश्वर में कई हिस्सों में तेज हुई बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सहारनपुर